ईशा, ऐसी कौन सी बात करनी थी जो तुम इतनी बेताब हो कि मुझे यहाँ पे मिलने बुलाए? बताओ। पूनम, डू यू लव मी और नॉट? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मैं तुम्हें एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी जन्म लूंगी तो भी तुमसे ही प्यार करूंगी और तुम ही मेरा प्यार रहोगे। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम कहो तो मैं अभी के अभी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो चलो मंदिर चल के शादी कर लेते हैं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अभी तक रात के उतरी नहीं? मेरी बातों को बदलने की कोशिश मत करो। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? हाँ, मैं तो यूं ही जस्ट। पूनम, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरे जज्बातों को यूं ही जस्ट मजाक में ले रही हो। तुम भी ना किसी भी बात को किसी की बात से जोड़ देते हो, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हमें अभी के अभी मंदिर जाने की जरूरत क्या है? पूनम, तुम मेरे साथ मंदिर आ रही हो या नहीं? ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ, लेकिन ये तो बताओ इतनी जल्दी क्या है? तो मेरी कसम खाओ, मैं जो तुमसे अभी बताने जा रहा हूँ वो तुम किसी से नहीं कहोगे, अपने मम्मी पापा से भी नहीं। अच्छा बाबा, मैं कसम खाती हूँ मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगी, मगर अब तो बताओ सही बात क्या है? तुमने अखबार में पढ़ा होगा और टीवी पर देखा होगा वो जो कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला हुआ है, उसके सिलसिले में सीबीआई वाले मेरे पापा को 2-3 दिन के अंदर अंदर ले जा सकते हैं। ओह माय गॉड! शायद पापा को 2-3 साल के लिए जेल भी हो सकते हैं पूनम। और इन हालात में हमारी शादी नहीं हो सकती, और इसीलिए ये सब होने के पहले पहले हम दोनों को आज की आज ही शादी कर लेनी चाहिए। यही कहना चाहते हो ना तुम? एक बार क्या होता है, दो भाभी सब्जी मार्केट जा रही थी। बाजार में उन्होंने क्या देखा, सब्जी वाले का सामान लंबा दिख रहा था। ये देखकर छोटी भाभी शर्मा गई। तो बड़ी भाभी ने पूछा, ऐसे क्यों शर्मा गई? तो छुटकी भाभी बोली, छोड़ो ना बहन। बड़की भाभी बोली, जाने तो दू, लेकिन तू ये बता तू शर्मा क्यों गई? तो छोटी भाभी ने बोला, सब्जी वाले का सामान लौकी जितना लंबा था। अरे तुम्हारे देवर जी हैं, इनका खड़ा भी होता है तो टिंडे जैसा छोटा दिखता है। मैं सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है ना, एक आदमी सूट शर्ट और टाई पहन के रोड पर दौड़ रहा होता है और नीचे से बिल्कुल नंगा। एक आदमी उसको रुकवाता है और उससे पूछता है कि आप ऑफिस के चक्कर में इतना जल्दी हो गए कि अंडरवियर तक पहनना भूल गए। तो आदमी दौड़ता उसको बोलता है कि भोसड़ी वाले, ये मैं ऑफिस के चक्कर में नहीं बोला हूँ। तू गांडू सुबह 7 बजे ऑफिस से आता है, आज 6 बजे गाय को आया। साला तेरी बीवी ने मुझे घर से नंगा भगा दिया है। और अपना ये प्ले बॉय का मुंह क्यों उतरा है भाई आज? चोदने के चक्कर में गांड में लाते तो नहीं गिर गई? क्या बात है, आप और यहाँ? अरे यार, ये मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? तू बस एक बार बता, किसने तेरी मारी? चल उसकी ले लेते हैं। उसकी माँ बहन एक करते हैं। अरे तुम क्या आदत चोदो, माँ बहन एक करते हैं, ले लेते हैं, चूती हो गया? और कुछ आता है इसके अलावा? तो वो सब छोड़ यार, ये बता पूनम मिली? हाँ मिली। क्या बोली? अबे चूतिए, तूने क्या मुझे अपने आप जैसा चूतिया समझ रखा है? What? पूनम, तुम होश में तो हो? तुम ये क्या बोल रही हो? तेरा जो बाप बैंक चलाता है उसी में उसने घोटाला किया, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी बैठी है। वो जाएगा जेल तो तेरे पास बचेगा क्या? ये लोड़ा। ये क्या बोल रही हो तुम? सच्चाई, हकीकत। और एक बात समझ ले, मैं तेरी बाप की दौलत से मोहब्बत की है, तुझसे नहीं लोड़े। तुझे लौंड बोलना भी लौंड का इंसल्ट है। तेरे पास लौंड है भी नहीं। वो गुल्ली डंडा में जितनी छोटी गुल्ली होती है ना, वो गुल्ली है। डंडा तो कुमार का है, क्या गांड मारता है मेरी। बस मैं समझ गया, तुम्हारा मेरे साथ सिर्फ प्यार का नाटक था चूतिए। सोचा था तेरे जैसे रईस के जीप से पैसे उड़ाऊंगी, और रही बात सेक्स की, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी कर सकती हूँ। फॉर गॉड से पूनम, एक बार मेरी कसम खाकर बोलो कि ये सब मजाक था, तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। मजाक तो मैंने तुम्हारा प्यार का किया था, और अभी जो मैं करने जा रही हूँ उसको मजाक में भी मत लेना। आज की बात ये अपना शकल मत दिखाना। और हाँ,
मेरी ज्यादा याद आएगी ना तो मेरे नाम का मुठ मार लेना अपनी गुल्ली के साथ। बहुत बुरा हुआ यार तेरे साथ। एक ही तो माल थी तेरी गुल्ली के लिए, और वो भी उस डंडे ने मारी। ये क्या चूतिया पाए? वो गुल्ली पे डंडा मार के चली गई और तुम लोग हंस रहे हो। अरे वो तो अच्छा है, गुरु शेखर ने मुझे बचा लिया। वो कैसे? मतलब ये बात इस कमीने को मैं रोज रोज समझाता था कि पूनम की एक दो बार लेके उसे छोड़ दे, पर ये महाशय तो उसकी एक रात में 3 बार लेने में लगे हुए थे। इस चक्कर में अरे वो मुझसे शादी के चक्कर में थी। वो तो अच्छा है, अगर मैं गुरु के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता तो वो रंडी इसके साथ अग्नि के साथ चक्कर लगाती। जय हो गुरु बाबा की, जय हो गुरु बेटा। गुरु की शरण में आ जाओगे तो गांड फटने से बच जाओगे। चूती हो क्या? हैं जो गांड फटी में बुला ली चूती से होटल में, वहाँ अच्छा खासा पार्टी कर रहे थे। मेरी सुनेगा ना गुरु तो तेरी गांड फट के ना गुड़गांव बन जाएगी। सुन, चूती, कब से तेरा नंबर ट्राई कर रही हूँ। अबे इतना चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? मैं तो खाली चिल्ला रही हूँ, खबर सुनने के बाद ना तेरी गांड फट जाएगी। चल पका मत, जो बोलना जल्दी बोल। तो हर वक्त। तो 1 मिनट रुक यार, पहले पूछ तो ले क्या चाहती। शेखर, कोई भी लड़की अपनी मंजूरी से नहीं मजबूरी से धंधा करती है, और बढ़ते खर्चों की कमी में कब मैं डिस्को में नाचते नाचते लोगों के बिस्तर में सोने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ पेमेला। यही कहा था तुम्हारे इस कमीने दोस्त ने, और मैं पागल इसे दिल दे बैठी, मोहब्बत करने लगी मैं इससे। अरे यार गुरु, ये बच्चा मेरा, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? सारी दुनिया जानती है मैं लोगों से पैसे लेके उनके बिस्तर गर्म करती हूँ और उनकी रातें रंगीन बनाती हूँ, पर वो एक रात। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पमेला, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? अब ये मत कहना कि ये खुशी के आंसू हैं। कमबख्त, ये खुशी क्या होती है? खुशी देखे तो जमाना हो गया, और मेरा बर्थडे वो तो मुझे याद ही नहीं है। क्या बात कर रही हो यार, कब से मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे बर्थडे के लिए मैं। जान सकती हूँ क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता। बाजार की बत्तियों से घर रोशन नहीं होते वरुण, घर जल जाएगा। प्यार, इश्क, मोहब्बत ये जलने मरने वालों के लिए होती है, बचने वालों के लिए नहीं। मगर ये जिस्म हर शाम एक नए आशिक की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है वरुण। पमेला, मैंने तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से प्यार किया है। उतारने से पहले कुछ और कपड़े उतारने के बाद कुछ और। कुछ और मतलब कुछ और रास्ता है, कुछ और उपाय? अरे कितना पैसा चाहिए तेरे को? जितना चाहिए उतना मुंह पे मार, खत्म कर इस किस्से को। मुझे पता था तुम आ जाओगे अपनी औकात पे। अबे चूतिए, ये बच्चा प्यार से आया है या दौलत से? और अगर फिर एक बात दौलत की बात की ना। ये तो चूतिया है यार, तुम मुझसे बात करो, आगे क्या करना है? आप जैसे शरीफ लोग हम जैसी लड़कियों को वैश्या के नाम से बुलाते हैं ना, पर हम लोग जो भी काम करते हैं उसके पैसे पहले ही तय कर लेते हैं, और हमारे पैसे मिलने के बाद हम कभी कस्टमर को ब्लैकमेल या तंग नहीं करते हैं। और इनसे तो हमने मोहब्बत की थी, सच्ची मोहब्बत, और इन्होंने झूठी ही सही पर मोहब्बत तो की थी। और इनकी झूठी मोहब्बत की कसम अगर ये कहें तो मैं ये बच्चा गिराने के लिए भी तैयार हूँ। अरे तो गिरा देना बच्चे को, तो मेरी क्यों गांड मार रही है? बच्चा गिराने के लिए ना हॉस्पिटल में बाप का नाम, पता और सिग्नेचर करना होता है। अरे तो किसी भी चूतियों को पकड़ के ले जाओ, करवा ले सिग्नेचर। जब बच्चे का असली बाप सिग्नेचर करने को तैयार नहीं है तो कोई और चूतिया क्यों करेगा? देखो पेमेला, तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ यही है ना कि वहां पे आके कोई फॉर्म पे साइन कर दे, तो ठीक है, कोई एक ऐसे लड़के को पकड़ के लेके आएंगे जो उस फॉर्म पे साइन कर देगा,
वहाँ पे आके डॉक्टर को बोलेगा कि ये मेरा बच्चा है, तुम दोनों वहाँ पे जाके साइन कर देना और उस बच्चे को गिरा देना, ये चलेगा? अरे गुरुजी, आप भी चूत के चक्कर में चूतिया बन गए क्या? कैसी चूतियापंती की बातें कर रहे हो? शांत बेटा शांत, बहुत जल्द पता पड़ जाएगा कौन चूतिया बातें कर रहा है और कौन चूतिया बनता है। अरे यार गुरु, वो चूतिया बना रही है। बैंड तो नहीं बना रही चूतिया यार, ऐसी स्कीम होती है। अरे मैंने कभी नहीं सुनी यार ये स्कीम। अरे होती है यार गुरु, क्यों होती है कि नहीं होती है? इससे क्या पूछ रहा है? अरे तू बता, मुफ्त में बच्चा पैदा करने की स्कीम होती है क्या? गुरु ऐसी स्कीम कोई योजना होती है क्या? होती है, कवारी लड़कियां सुनिए, बिना किसी शादी के झंझट के बच्चा पैदा करती है, ऐसी स्कीम होती है। गुरु तुम तो जानते हो अभी तक मेरा गौना नहीं हुआ है। चलो एक काम करते हैं गुरु, इसी बहाने इसकी सील भी टूट जाएगी, करवा देते हैं। एक काम कर, कल आ जा तू। जी नमस्ते। ये वही है जिनके बारे में हम आपको बताए थे। इतनी देर क्यों लगा दी तुम्हें आने में? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जी वो क्या है ना, फर्स्ट टाइम हमारा गौना हो रहा है, इसलिए हम भैंस का दूध, बादाम, काजू, देसी घी ये सब खाने में लगे थे, इसलिए थोड़ी देर हो गई। कृपया क्षमा करें और जल्दी से हमारा गौना करा दीजिए। लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि तुम कभी किसी बच्चे के बाप भी बन सकते हो। आप भी कमाल करते हो मैडम, बच्चा पैदा करने के लिए शक्ल की नहीं सामान की जरूरत होती है। आप एक मौका तो दीजिए, हम एक नहीं 10 बच्चे पैदा कर सकते हैं। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर के सामने कोई बकवास मत करना, चुपचाप फॉर्म भर देना। और फॉर्म भरने के बाद? जो कुछ भी होगा वो फॉर्म भरने के बाद ही होगा ना। तो चलो पहले फॉर्म भर लेते हैं। चलो। ओके, डॉक्टर नीलम विल ज्वाइन यू। मुझे जरा ओपीडी जाना है तो। ओके डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू। मैडम सुनिए, कब शुरू करना है? क्या शुरू करना है? यहाँ क्यों आए हो? जाओ ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाके पेशेंट के पास बैठो। पहले प्रोडक्शन तो कर लें, ऑपरेशन बाद में करेंगे। प्रोडक्शन? कौन सा प्रोडक्शन? कैसा प्रोडक्शन? लगता है आप इस हॉस्पिटल में नहीं आए हो, इसलिए आपको इस हॉस्पिटल के रूल के बारे में नहीं पता है। तुम यहाँ पहली बार आए हो, मैं नहीं। और हमारे हॉस्पिटल की किस स्कीम के बारे में बात कर रहे हो तुम? वो निःशुल्क शिशु उत्पादन योजना। निःशुल्क शिशु उत्पादन योजना? ये कौन सी योजना है? ये गुप्तांग स्कीम है, इसलिए गुप्त है। अच्छा, तो क्या होता है इस स्कीम में? बच्चा पैदा करने के लिए वीर्यदान योजना किया जाता है, इसी को बोलते हैं निःशुल्क शिशु उत्पादन योजना। तुम्हें किसने बताया इस योजना के बारे में? हमने ना बताने की कसम खाई है। लगता है आज तुम कसम के साथ साथ बहुत कुछ खाकर जाने वाले हो। खाने पीने का तो चलता रहेगा मैडम, पहले आप इस पे अमल तो करें। हमने फॉर्म भी भर दिया है। वो लड़की जो तुम्हारे कारण गर्भवती हो गई थी, वो बच्चा गिराने के लिए तुमने ये फॉर्म भरा है। बच्चा गिराने का फॉर्म भरा है या पैदा करने का? देखिए, इसके पहले मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं और वो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दे। प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। देखिए मैडम, आपसे जरूर कोई गलती हो रही है, हमारे गुरुजी झूठ नहीं बोल सकते, एक बार चेक करिए ना। लगता है आप सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी, हमारे पास ये स्कीम है, आप चलिए हमारे साथ।
हाँ जी। Excuse me. Hello. सॉरी मैडम जी, सॉरी। अरे आप क्यों तकलीफ ले रही है मेरे दोस्त के लिए? हम है ना आपकी सारी तकलीफ दूर करने के लिए। अरे शांत पंडित जी, शांत। अरे काहे इतना क्रोधित हो रहे हैं? अरे क्रोध करने से क्रोधी की हानि होती है, और जिसके कारण हानि होती है ना, उसको भी हानि पहुंचानी है। अगर चौधरी ने बोला था वीरदान करना है, ये तो रक्तदान हो गया। फंसा दिया तुम दोनों ने। चलो मान लेते हैं कि हम आपकी गांड में उंगली किए, लेकिन तुम्हारे गांड में भी तो कीड़ा था। तुम ही तो आए थे हमारे पास अपनी गांड लेके। हम चूतिए थे जो भरोसा कर बैठे तुम दोनों पे। ना 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 ना, तुम हमारी वजह से नहीं फंसे हो, तुम माता चोद तुम्हारे लालच के चक्कर में फंसे हो। गुरुजी ने तुम्हें मुफ्त में चोदने का लालच क्या दिया? लंड खड़ा हो गया तुम्हारा। तुम दोनों की वजह से ही खड़ा हुआ है। तो इसमें गलती किसका? तुम्हारी। तुम दोनों ने ये गलत आइडिया दिया था। देखो बेटा, तुम्हारे जैसे चोदुओं की कमी नहीं है दुनिया में। एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। 1000 मिलेंगे? वो बाबा आके कहते हैं इनको कि ये करो तो घर में बच्चा पैदा होगा, ये करो तो घर में नौकरी मिलेगी, ये करो तो घर में फंसा हुआ धन वापस आएगा। तब के उसके पैर में जाके मांगते हो रहे माफी तुम लोग। और हमारे शेखर गुरुजी ने फ्री में चोदने का आइडिया क्या दिया, और इसमें कितनी तकलीफ हुई है तुम्हें? काहे इतना उत्पाद मचा रखे हो? तो सुन में भोसड़ी वाले, इस बात से क्या सीखने को मिलता है? यही कि चोदू चौधरी वाला नहीं, बनाने वाला होता है। क्या शोर मचा रखा है यहाँ पे? सॉरी मैडम जी, वो क्या है ना, मेरे दोस्त की वजह से आप परेशान हुई। मेरा दोस्त थोड़ा पागल है। मुझे नहीं लगता तुम्हारा दोस्त पागल है, हाँ, लेकिन उसे पागल जरूर बनाया गया है। मुझे तो तुम पर शक। और मुझे आप पे इश्क है। What? मैंने अपने दोस्त को पागल बनाया और आपने मुझे। देखा नहीं मैंने उसका क्या हाल किया। आओ तुम्हें भी वहीं ले चलती हूँ। नहीं नहीं मैम, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। अरे लाख लाख शुक्रिया गुरुजी, आपके आशीर्वाद और कृपा से मैं बच गया। अरे माता पिता कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं, अभी उनकी फ्लाइट है, तो घर जाके उनका आशीर्वाद ले लेता हूँ। तो क्या है ना, जब मम्मी पापा बाहर जाते हैं ना, तो वो थोड़ी पॉकेट मनी बढ़ा देते हैं। उनके पैर वैर छू के थोड़ा इमोशनल कर देता हूँ उन्हें। क्या बात है, अगर बात माल की है तो अवश्य जाइए, क्योंकि कमाई और चुदाई छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है गुरुजी। चला जाओ। अरे यार, मोम डैड चले गए। वरुण, तेरी पॉकेट मनी की तो माँ बहन हो गई।
एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी? या शो। थैंक यू। देखिए ना, डोर ही नहीं ओपन हो रहा है। लेट मी ट्राई। लीजिए, खुल गया। थैंक यू। इट्स ओके मैम। सॉरी हाँ, एक्चुअली मैं अभी अभी आई हूँ ना, तो घर पे तो फ्रेश वाटर भी नहीं होगा, सो आई कैन नॉट ऑफर यू एनीथिंग। हाँ, एक सेकेंड, मेरे बैग में ना कुछ जरूर है। विच कैन आई ऑफर यू? इट्स ओके मैम, कूल। वैसे भी मैं यहाँ सामने रहता हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। आपको पहली बार देखा है इस सोसाइटी में? जी हाँ, यहाँ ना मैं पहली बार आई हूँ। मेरे हस्बैंड आते जाते रहते हैं। एक्चुअली आई एम फ्रॉम जयपुर। जयपुर, नाइस सिटी। जी हाँ, जयपुर में ना हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसका रॉ मटेरियल यहाँ से जाता है। बाय द वे, आई एम सोनिया। आई एम वरुण। नाइस टू मीट यू। देखिए, अब तो वैसे हम पड़ोसी हो चुके हैं, तो अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो फ्री होकर मुझे बताना। वैसे मॉम डैड कुछ दिनों के लिए गए हैं दिल्ली, तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे बताना। आई एम अवेलेबल 24/7। थैंक यू सो मच। ठीक है, मुझे कुछ भी जरूरत होगी ना तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगी। ओके मैम, बाय। हाय माय लव, माय स्वीटहार्ट। इतने सारे फोन क्यों किए मुझे? आपको मिस कर रही थी ना, और आपको ये भी तो बताना था कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अरे वो समझ गया, पर इतने फोन करने के तुम्हें पता नहीं मैं कितना बिजी रहता हूँ। अच्छा रुको रुको, दवाई टाइम पे ले लेना। हाँ बाबा ठीक है, समझ गया, पर एक बात ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम से अगर एक बार फोन ना उठाऊं तो फोन मत कर। ठीक कल 4 बजे सिटी पार्क के गार्डन लॉन में पहुंच जाना। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। तुम्हें पूरा यकीन था कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आऊंगी? तभी तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। खुद पर इतना यकीन? खुद पर नहीं, तुम पर। वो क्यों? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं। मैंने जिंदगी में जिसे सबसे ज्यादा चाहा, सबसे ज्यादा प्यार किया, मेरी गर्लफ्रेंड, उसने मेरे साथ इसी जगह पर ब्रेकअप किया था। फिर भी तुमने मुझे यहाँ मिलने बुलाया? हाँ, क्योंकि मैं अपनी पुरानी जिंदगी को अब एक नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, इसी जगह पर। वैसे तो हम भी आपको पहली नजर में अपना दिल दे बैठे थे, पर एक दूसरे को ठीक तरह से समझने के लिए हमें बार बार मिलना होगा। हॉस्टल और हॉस्पिटल से टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है। तुम पीजी क्यों नहीं ढूंढ लेती? लगता है तुम्हें पाने के लिए अब पीजी ढूंढना ही पड़ेगा। तुम्हें एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? सरप्राइज अगर अभी बता दिया तो सरप्राइज सरप्राइज कैसे रहेगा? एक काम करो, तुम जल्दी से ना अभी मेरे घर आ जाओ। अभी? नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता आपके घर। ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा जब घर आएंगे ना तब मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके।
जी मैम बोलिए। यही है मेरा पर्सनल रूम जिसमें तुम मुझे छुप छुप के देखा करते थे। ये सरप्राइज है? अरे नहीं बाबा, सरप्राइज तो गेस्ट रूम में तुम्हारा वेट कर रही है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। चलो ना। चीयर्स। इतना डरो मत, मैंने तुम्हें इनवाइट किया है, सजा तो एक बहाना था। एक्चुअली मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम वो हो मेरी नई पड़ोसन हॉट एंड सेक्सी, या फिर वो जिसने मेरे सामने कपड़े बदले थे, या फिर वो मैडम जो मुझे सजा देने आई थी, या फिर ये जो मेरे सामने खड़ी है? तुम ना अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करो। मर्दों के लिए मुश्किल होता है औरत को समझना, और वो भी मेरी जैसी औरत। समझने की कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, तुम कोशिश करो और तुम्हारी कोशिश में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसे घूर क्या रहे हो? सजा से डर लग रहा है? एक बात सच कहूं? हाँ? जब तुम मुझे पहली बार मिले थे ना, तभी तुम मेरे दिल में बस गए थे। दरअसल तुम मुझे कपड़े बदलते हुए नहीं देख रहे थे, बल्कि मैं जानबूझ के तुम्हारे सामने कपड़े बदल रही थी। और फिर हमारी नजरें टकराई, पर तुम डर के भाग गए। हाँ, तुमने मेरी ब्यूटी की इंसल्ट की, और मैं तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहती थी और तुम मुझसे दूर भाग रहे थे। हाँ, फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में वो सब। इसकी जगह ना अब तुम्हारे हाथों में नहीं है, मेरे मुंह में है और मेरी टांगों के बीच में। Tell me one thing. What about your husband? आलोक बहुत ही रईस आदमी, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। उसकी मैं तीसरी बीवी हूँ। तीसरी? और पहली और दूसरी? पहली बच्चे को जन्म देते ही मर गई, और दूसरी उसका चूतिया काट के भाग गई। और तुम क्या कर रही हो? उसकी एक बेटी है, अब बड़ी हो गई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी शादी में कोई दिक्कत है। आखिर बेटी की जिंदगी का सवाल है। और जो तुम मेरे साथ कर रही हो वो? अनजान शहर, अनजान लोग, और हम जो भी कर रहे हैं बंद कमरे में कर रहे हैं। लोगों को क्या पता चलेगा? क्या तुम्हें लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत? गाजर और मूली डाल डाल के थक चुकी हो, वो रबड़ वाला भी यूज किया, पर जो मजा असली में है वो नकली में कहाँ? क्या तुम्हारे पति तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते? साल में 1-2 बार छोड़ते। वो क्या है ना, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। बिजनेस के टेंशन में उनका लंच खड़ा ही नहीं हो पाता। जयपुर में हमारे बहुत बड़े बंगलो, सारे दिन लोग आते जाते रहते हैं। वहां ये सब करना तो इम्पॉसिबल। यहाँ आने का मौका मिला घर से दूर, और तुम मिले और ये मिला। अगर मेरे मम्मी पापा आ जाएंगे तो फिर हम इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। एक काम करना, अपने मम्मी पापा के सामने ना मुझे आंटी कहना, और मैं तुम्हें बेटा कहूंगी, और इस रिश्ते को तो कोई सवाल पैदा ही नहीं कर सकता। और रही बात पड़ोसी की, तो वो तो एक दूसरे घर आते जाते रहते हैं। फिलहाल इन बातों को छोड़ो।
और फिर से एक बार। अरे कमाल की औरत हो तुम। 12 साल हो गए हैं शादी को और अभी तक जवानी बचा के रखी है। 12 साल हो गए शादी को मेरी, पर इतना मजबूत लड़ आज तक नहीं मिला। और अभी तो तुम्हारे करने का पूरा रस निचोड़ना है मुझे। पागल हो गई हो क्या? एक औरत जिसकी उम्र 40 हो चुकी है, तुम क्या जानो उसकी? मर्दों का क्या है, 40 के बाद सारी हवस खत्म हो जाती है, और औरत का तब शुरू होता है। और फिर उस औरत को तुम्हारे जैसा लंड मिल जाए तो उस लंड के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वही तो अपना कमरा कमरा? इशिका यहाँ पीजी के लिए आई है। तुम्हें सारी दुनिया छोड़ के यही घर मिला था पीजी के लिए? पहले तो तुम मेरे पीछे पड़े थे, पीजी ले लो पीजी ले लो, और अब जब इतना अच्छा पीजी मिला वो भी पेंगुइन्स अपार्टमेंट्स में, तो अब मना कर रहे हो। वैसे मैं जान सकती हूँ कि क्या खराबी है इस घर में? खराबी इस घर में नहीं है, खराबी उस घर में है, क्योंकि उस घर में मैं रहता हूँ। अरे अरे अरे, लगता है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। कोई नहीं, बाकी बातें आपस में मिलके कर लेना। वरुण तुम जा सकते हो, और इशिका पूरा तुम्हारा कर दिया। अरे यार, मैं इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तुम खोल ही नहीं रही हो। बाहर गया था सिगरेट पीने के लिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें ये बताने के लिए कि कभी भी मैडम के सामने मुझसे अकेले मिलने की कोशिश मत करना। लेकिन क्यों? मैडम मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है और मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी नजरों से गिर जाऊं। और अगर तुम्हारी मैडम घर से बाहर गई और फिर हमें अकेला मिलने का मौका मिला तो? मैंने अभी उस बारे में कुछ नहीं सोचा, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, कभी भी मैडम के सामने मुझसे अकेले मिलने की कोशिश मत करना प्लीज। ओके। बहन चो दोनों हाथ से गई, अब चलाओ हल अपना। कॉफी। वरुण, मुझे बैंक में कुछ अर्जेंट काम है, तो मैं बैंक को कराती हूँ। मैं भी चलता हूँ ना। अरे नहीं, मुझे वहाँ टाइम लग सकता है। देखा बाबू, कल मैं मौका ढूंढ रहा था और आज मौका खुद मेरे पास चल कर आया है। चलो ना बाबू, चलते हैं। वरुण प्लीज कंट्रोल। अरे यार चलो ना यार, प्लीज बाबू चलो ना। नहीं वरुण। अरे यार क्या फायदा हुआ फिर तुम्हारे पीजी का? इससे अच्छा तुम हॉस्टल में ही ना थी। चलो ना यार बाबू। वरुण मुझे प्लीज मुझे वक्त चाहिए थोड़ा। प्लीज बाबू प्लीज। मैं सब समझ गया हूँ, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना? मुझसे ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? सोनिया,
जब मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ बैंक जाने के लिए तैयार हूं तो तुमने मना किया था, और फिर तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? देखो, जब एक सील पैक लड़की किसी का लंड लेने से पहले मेरी जैसी औरत के हाथ लग जाती है ना, तो उस औरत की किस्मत खुल जाती है। फिर वो लड़की ना किसी और की बात मानती है और ना सुनती है। कमाल है, मैं सोचता था कि हम लड़के ही सील तोड़ने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? कहा था ना, बच्चे हो, वक्त आने पे खुद ही देख लेना। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने इसिका के साथ सेक्स किया तो तुमने उसकी चाटी या उसने तुम्हारी? मैं उसका पति हूँ और वो मेरी पत्नी। तो किसने किसकी मारी? दोनों ने। चलो, एक औरत ही दूसरी औरत को ठंडा कर रही है। अरे इसमें तो हम मर्दों